विद्या सिद्ध कर रहा था, यदि वो मुनि दशा में होता तो नियम से उसी भाव से मोक्ष चला जाता। बिल्कुल लिख के गए हैं, यदि वैसी ही एकाग्रता यदि मुनि अवस्था में लेकर के आ जाता तो उसी भाव से मोक्ष चले जाता। लेकिन उसका पर्पस, उसका उद्देश्य कुछ अलग था। उसका उद्देश्य तो सिर्फ सीता को रिझाना नहीं था। ध्यान से सुनना, उसका उद्देश्य सीता को रिझाना नहीं था। उसका उद्देश्य, चूंकि मुझसे गलती हो गई है, अब मैंने सीता का अपहरण कर लिया है, राम ने ऑफर दिया, गलती हो गई है, यदि आप ससम्मान ला करके दे दोगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं चले जाऊंगा। तो रावण ने कहा नहीं, क्षत्रिय हूं मैं, विद्याधर हूं मैं, मुझे सीता की चाह नहीं है, मैं अपने अहम को झुकने नहीं दूंगा। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगी, त्रिखंड अधिपति झुक गया और भूमि गोचरियों के सामने झुक गया। मैं तो विद्याधर हूं, मैं तो इतना अच्छा हूं, और वो भूमि गोचरी जिनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, उनके आगे मैं हार मान लूं? नहीं। उसे पता था कि मैं हार जाऊंगा युद्ध में। जब युद्ध की घोषणा शुरू हुई थी, उसके महल में सारे अपशकुन होने लगे थे। रात को उल्लू चिल्लाने लगे थे, कुत्ते और शियार रोने लगे थे, तरह तरह की आवाज आ रही थी। वो जान चुका था कि अपशकुन हो रहे हैं, निमित्त ज्ञान से शकुन शास्त्र समझ चुका था कि ये सारे के सारे अपशकुन यह दर्शा रहे हैं कि मेरी पराजय निश्चित है। लेकिन सीता के लिए उसने लड़ाई नहीं की। बोले नहीं, यदि रामचंद्र जी ऐसे मांगे तो मैं सीता को लौटाने को तैयार हूं, भी तैयार हूं। लेकिन राम ने कहा, युद्ध में तो मैं युद्ध को हार करके लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए उसने युद्ध किया था। यानी उसकी तीव्र इच्छा नहीं थी उसके प्रति, सीता के प्रति। समझने की बात, मैं इतना महान, इतना बड़ा राजा हूं, मैं कैसे झुक जाऊं और उसे देने दूं? बोले आप में शक्ति है तो युद्ध में मुझे पराजित करके, मुझे समाप्त करके आप ले जाओ। उसे पता था मैं हार जाऊंगा, मरण हो जाएगा। बस एक अहम उसे ले डूबा, और यही अहम यदि वो उस समय गुरु की बात मान लेता ना, तो रावण का पतन नहीं होता। आप लोग मान लोगे गुरु की बात? ले सकते हो नियम? स्वदार संतोष व्रत, स्वदार संतोष व्रत यानी अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके, भैया जी बोल रहे एक को छोड़ करके, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? अपने पति को अथवा अपनी पति को छोड़ करके मन से, वचन से, काय से, सबके प्रति दृष्टि जो है पवित्र दृष्टि, माता की दृष्टि, बहन की दृष्टि, पुत्री की दृष्टि। कई लोग धीरे से कहेंगे महाराज जी काय से तो संभव है, आज मोबाइल के जमाने में मन से कहाँ पॉसिबल है, आंखों से कहाँ पॉसिबल है, वचनों से कहाँ पॉसिबल है? संभव है? संभव है नहीं है? तो आप रावण दहन देखने के लिए जाते हो, है ना? अभी चले जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे तो टीवी में देख लोगे, मोबाइल में देख लोगे, देख करके बड़े प्रसन्न होगे। तो पहले अपने रावण को जलाओ, उस रावण के पुतले को जलाने से कुछ नहीं होगा। वहां तो सिवाय हिंसा के पोषण के अलावा कुछ नहीं होगा, सिवाय पाप के अर्जन के कुछ नहीं होने वाला। सही दशहरा यदि मनाना है, हर व्यक्ति से कहना चाहते हैं, जो भी भीतरी बुराई बैठी हुई है, हम नहीं कह रहे कि साधु बन जाओ, चाहते हैं एक ढंग के श्रावक तो बन ही जाओ, एक ढंग के गृहस्थ तो बन ही जाओ, कोई आप पर उंगली उठा ना सके, कोई आपसे कह ना सके, कोई शिकायत ना कर सके। रावण तो सिर्फ अपने महल में, लेकिन वो मंदिर जैसे पवित्र स्थल में कभी बुरी दृष्टि नहीं रखता था। लेकिन आज के रावण तो मंदिर में भी बुरी दृष्टि रख लेते हैं, पवित्र क्षेत्र में भी बुरी दृष्टि रख लेते हैं, नहीं रख लेते? रखते है कि नहीं? पवित्र स्थान में जाकर के, पूजनीय स्थल में जाकर के, जहां भक्ति की बात होती है, जहां आराधना की बात होती है, जहां वो गरबा खेलने की बात होती है, वहां पे भी कैसी दृष्टि रहती है? किसकी दृष्टि रहती है?
पवित्र दृष्टि, आराधना की दृष्टि नहीं। आप अपने मंदिर में, जिनालय में जाकर के भी दृष्टि को खोटी बना जाते हो। रावण ने कभी मंदिर में दृष्टि दूषित नहीं की थी।